नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, जदीद फ़िक़ही मसाइल के आपके फेवरेट चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या तलाक या वफ़ात की सूरत में औरत पर इद्दत गुजारना फ़र्ज़ है। ये एक सवाल है जो कि हमसे मोहम्मद बिलाल साहब ने पूछा है। वो कहते हैं, क्या इद्दत फ़र्ज़ है? क्या इद्दत में इस्लामी प्रोग्राम्स वगैरह देखे जा सकते हैं? क्या इद्दत सदका देने से गुजर जाती है यानी पूरी हो जाती है? क्या कैश वगैरह अगर कुछ मखसूस मिकदार में अदा कर दिया जाए तो इद्दत पूरी हो जाएगी? और वो कहते हैं कि इद्दत का वक्त भी बता दें। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब किसी शादीशुदा औरत को बज़रिया खुला या तलाक वगैरह शोहर से अलहदगी हो जाए या उसके शोहर का इंतकाल हो जाए तो जिस मखसूस मुद्दत तक के लिए घर में ठहरना लाजिम हो जाता है उसे इद्दत कहते हैं। इसका गुजारना शरन लाजिम है। तलाक की सूरत में 3 हैज़ यानी 3 माहवारी तक 3 तोहर गुजारना इद्दत कहा जाता है, यानी 3 महीने उमूमन इसको समझा जाता है। और अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी तक, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, इद्दत उसी वक्त तक कायम रहती है। और अगर शोहर की वफात हो जाए तो फिर 4 माह और कुछ दिन की इद्दत है जिसे गुजारना लाजमी है। इसके अलावा मुख्तलिफ हालात में इद्दत मुख्तलिफ हो जाती है। इसके इवज़ कोई सदका नहीं दिया जा सकता, कोई कैश पेमेंट करके आप इससे निजात नहीं पा सकते, बल्कि जो इद्दत के अय्याम मखसूस हैं उनमें आपको अपने घर में रहकर अय्याम में इद्दत गुजारना होंगे। अलबत्ता इस दौरान दीनी प्रोग्राम देखना, आमाल वज़ाइफ दुआएं करना, इबादत करना, इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।